सरकार और महामारी के बीच युद्ध है। ये जानबूझकर छेड़ा हुआ युद्ध है महामारी और सरकार के बीच। उसमें आम जनता पिस रही है। सरकार ने साजिश करके भारत में कोरोना वायरस लाया और उसे फैलने दिया। गलती सरकार की है। लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, संक्रमण उनको हो चुका है, उनको डॉक्टर डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन उनको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे 25-30 लोग सड़क पर अपना लाइव वीडियो बना करके सहायता मांग रहे हैं। यह है गुजरात मॉडल और गुजरात की सरकार और नरेंद्र मोदी का मॉडल और नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश। आज उन गुजराती भाइयों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपके इस चौकीदार को, आपके इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आपका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप एक वोटर हैं, इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। आप एक स्लेव हैं, आप एक गुलाम हैं और आपको गुलामों की तरह यूज किया गया। पूरे भारत को खतरे में डाल करके नमस्ते ट्रंप किया गया। 30 जनवरी को ही जब कोरोना वायरस आ गया था भारत में, तो नमस्ते ट्रंप करने के लिए पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला रखा गया, स्क्रीनिंग नहीं किया गया। और आपका चौकीदार आकर के मीडिया में सीधे बोलता है कि जब भारत में एक भी कोरोना केस नहीं था, 30 जनवरी को ही कोरोना केस पहला आ गया था, लेकिन उसके बाद भी आपका चौकीदार कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि 56 इंच की छाती रखता है हमारा चौकीदार, यानी 56 इंच की छाती रखता है हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन एक चीज में, मात्र एक चीज में, और वो है झूठ। दबा के झूठ बोलता है। बिंदास बंदे में दम है। मैं मानता हूं, मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको नरेंद्र मोदी में, मैं तो हमेशा उनकी निगेटिविटी ढूंढता रहता हूं और आप लोगों के सामने लाता हूं, मैं ढूंढ ही नहीं पाता कि उनके अंदर कोई पॉजिटिविटी हो, कुछ पॉजिटिव उन्होंने अपनी लाइफ में किया हो, अपने पूरे जीवन में कभी वो सच बोला हो। मैं रिसर्च कर रहा हूं। मैं कम से कम 6 साल से 7 साल से ये रिसर्च कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कब सच बोला। माफ कीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से ये मैं बात कर रहा हूं, आज तक मुझे एक भी सच नहीं मिला। और ये मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बंदा, कोई भी भारत का एक भी आदमी अगर मुझे बता दे कि नरेंद्र मोदी ने यह सच बोला, तो कम से कम उसका चरण तो मैं जरूर और उसको अपना गुरु बना दूंगा। और अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूं कि नरेंद्र मोदी ने सच कब बोला था। झूठ के अलावा वो बोलते ही नहीं। और जब बंदा इतना बिंदास होकर के झूठ बोलता है, मंच पे आकर के, मतलब पूरे देश के नाम संदेश में आके कहता है, जब एक भी कोरोना केस नहीं था तभी मैंने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। अब आप बोलो, आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? नमस्ते ट्रंप सिर्फ एक तो बहाना था, नमस्ते ट्रंप, लेकिन उसके पीछे आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी की साजिश थी। साजिश क्या थी दोस्तों? साजिश यह थी कि अगर कोरोना वायरस आ जाएगा तो भारत में अब तक हमारे सारे कर्मों पर पर्दा पड़ जाएगा। अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, किसी एक मुद्दे पर मैं खरा नहीं उतरा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया हूं, तो उस पे पर्दा पड़ जाएगा। इसके लिए उसने कोरोना वायरस को आने दिया, इस साजिश के तहत ही आने दिया गया और इसीलिए इग्नोर किया गया, इसीलिए नमस्ते ट्रंप किया गया, इसीलिए साइलेंटली मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके दूसरी सरकार बनाने तक इंतजार किया गया। उसके बाद पहला कदम उठाया गया। उद्धव ठाकरे सीधे मैदान में उतर आए कि यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, वरना पूरी ताकत लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने इसे सांप्रदायिक रंग देने के लिए। यहां तक कि राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते। इतना बड़ा घोटाला कर डाला। जमात का घोटाला किसने किया? पुलिस और सरकार के मिले भगत। भारत में कोरोना वायरस आना ही एक कॉन्स्पिरेसी। कोरोना वायरस लाने के पीछे सीधे सीधे सत्ता का हाथ है, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का हाथ है। गलती की सरकार, साजिश किया आपका प्रधानमंत्री, कोरोना लाया आपका प्रधानमंत्री, साजिश किया आपके साथ, देश के साथ। सरकारें फेल हो रही हैं व्यवस्था करने में और कीमत चुका रहे हैं आम आदमी, गरीब और मजदूर, जिनकी कोई गलती ही नहीं है। इस महामारी में पूरी कोशिश यह की जा रही है सरकार द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार की मीडिया द्वारा, जिसे सीधे कह सकते हैं मोदी मीडिया द्वारा, पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ट्रायंगल्स किया जा सके। सरकार
लड़ाई अब ये क्या है, सरकार और महामारी के बीच। पीस कौन रहा है? जनता। सरकार और महामारी के बीच युद्ध है, और ये युद्ध जानकर छेड़ा हुआ युद्ध है, ये जानबूझकर छेड़ा हुआ युद्ध है महामारी और सरकार के बीच। उसमें आम जनता पिस रही है। लेकिन इस महामारी में भी जैसे अमीरों और गरीबों के बीच जो व्यवहार किया जा रहा है वो उचित नहीं है। दोहरा मापदंड। व्यवहार में भी अमीरों और गरीबों के बीच के साथ जो व्यवहार हो रहा है, चाहे उन्हें सुविधा देने से हो, चाहे उन्हें हॉस्पिटल में इलाज कराने से हो, चाहे उन्हें कहीं आने जाने से लेकर के हो, जैसे जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, हर चीज में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं जो बहुत ही घातक है। हो सकता है आज हर आदमी एक ही चिंता में है कि कैसे इस महामारी से जान बचा ली जाए। आज भले ही कोई कुछ ना बोले, लेकिन ये जो दिलों में बैठता जा रहा है, खास करके उन गरीबों के दिलों में जो जिन गरीबों की कोई गलती नहीं है, गरीबों ने विदेश जाकर के पढ़ाई करने के लिए विदेश जाकर के और वहां से कोरोना नहीं लाए, गरीब विदेशों में जाकर के अपनी व्यापारिक यात्राएं करके वहां से कोरोना नहीं लाए, गरीब कहीं अपने ही प्रदेश में, अपने ही भारत में ही एक दूसरे से दूसरी जगह कॉलेजों में किसी अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए या जो भी हो, या व्यापार करने के लिए जाकर के वहां से कोरोना ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। कोरोना अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है तो वो मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग से ज्यादा अपर वर्ग है जो हवाई जहाजों में चलता है। लेकिन इस महामारी में भी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। जिनकी गलती है पूरा देश भुगत रहा है। गलती किसकी है? गलती सरकार की है। गलती सरकार की है। सरकार ने गलती की। सरकार ने समय से पहले कोई निर्णय नहीं लिया। सरकार ने साजिश करके भारत में कोरोना वायरस लाया और उसे फैलने दिया। गलती सरकार की है। और उसके बाद अगर किसी की गलती है तो उन अपर मध्य वर्ग या टॉप वर्ग के लोगों का, अमीरों के लोगों का, जो विदेशों में घूमते हैं, जो विदेशों में आते जाते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, जो हवाई जहाजों में चलते हैं, ऐसे लोग विदेशों में जाकर के कोरोना इंपोर्ट करके अपने साथ लाए। इसमें गरीबों की कौन सी गलती थी? इसमें कहां है एक भी, कहीं भी आपको लगता है कि इसमें गरीबों की गलती है? तो गलती किसने की? सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है, सरकार के साजिश की है, आपके चौकीदार की है, आपके प्रधानमंत्री की है। सबसे बड़ी गलती तो वो किया, और उस गलती का परिणाम अब वो मध्य वर्ग तो सुखी है। कोरोना पीड़ित होकर के भी आए तो अच्छे इलाज करके या तो ठीक हो गए या तो भगवान को प्यारे हो गए। तो ठीक हो गए तो भी ठीक है, अगर नहीं है इस दुनिया में तो भी वो शांति से चले गए। लेकिन आप समझो दुख किसको हो रहा है, किसको सजा दी जा रही है? सजा दी जा रही है लोअर वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी करता है, जो गरीबी में रहता है, जो बिना घर के रहता है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसको रहने के लिए कोई छत नहीं है, जो पुलों के नीचे उनकी छाया में वो रह रहा है और सो रहा है, जो सड़क के किनारे पतरे के ढाबे बनाकर उसमें रह रहा है, या सड़क पर यूं ही बिना किसी सहारे के रह रहा है। दुख तो उसको है, तकलीफ तो उसको है। लेकिन आज भी सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार किसका साथ दे रही है? ये दुखदाई है और हृदय विदारक है। ये अक्षम्य है, और इस अपराध की सजा, माने इस वर्ग को, जो अपर वर्ग है, जो धनी वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है,
उसको इसकी सजा मिलेगी।